हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मित पाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब चलिए हम अपने आईपीसी की बात करते हैं। तो आईपीसी का जो हम लोग चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं, लोक प्रशास्ति संबंधित अपराधों के विषय में जो है, मतलब कि लोगों की शांति जहाँ पे भंग होती है उस तरह के कौन से अपराध होते हैं। तो वो उस सेक्शन में हम लोगों ने सेक्शन जो कि हमारा जो चैप्टर 8 है वो सेक्शन 141 से 160 तक है। तो उसमें हमने अपने पिछले वीडियो में 141 से 143 तक कवर कर लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि विद विरुद्ध जमाव क्या होता है, उसके कौन सदस्य जो होते हैं उनको क्या दंड दिया जाता है, और मतलब उनके सदस्यों को क्या दंड है, और अगर आप इस तरह के कोई अपराध कर रहे हैं तो उसके लिए क्या दंड है। ये सब हम लोगों ने 141 से 143 के अंतर्गत पढ़ लिया है। आज जो हमारा सेक्शन है वो चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या है। तो जो हमारा सेक्शन 144 है वो क्या कह रहा है, घातक आयुध से सुसज्जित होकर विद विरुद्ध जमाव में शामिल होना। मतलब इनका कहने का मतलब है कि अभी तक जो हम लोगों ने विद विरुद्ध जमाव पढ़ा कि पाँच से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए और उनको कॉमन, उनका जो इंटेंशन हो वो एक कॉमन इंटेंशन हो, सामान्य आशय से क्या करते हैं, सामान्य उद्देश्य से एक जगह एकत्रित हों और कोई ऐसा कार्य करें जो कि उन्हें 5 कंडीशनों मैंने बताया था, उस तरह से जो कार्य करते हैं तो वहाँ पे विद विरुद्ध जमाव होगा। तो जो हमारा जो विद विरुद्ध जमाव है, अब उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि अगर अब आप, जो हमारा 144 है ये कह रहा है कि अगर आप विद विरुद्ध जमाव में घातक आयुध से सुसज्जित होकर सम्मिलित होते हैं, यानी कहने का मतलब इनका ये है कि घातक यानी जो बहुत ही खतरनाक हो। आयुध मतलब आपको बताए थे, गोला बारूद, बंदूक, पिस्तौल, इस तरह की चीज़ें, गोली, ये सब जो चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें हों जिससे हम जानते हैं कि अगर अपराध किया जाएगा तो मृत्यु कारित होने की संभावना होती है। यही हमारा 144 कह रहा है कि घातक आयुध से सज्जित होकर विरुद्ध जमाव में जो शामिल होता है उसके लिए क्या दंड के प्रावधान है और किस तरह से हम इस बात को समझेंगे कि हम वहाँ क्या अपराध कर रहे हैं। कि मतलब ये कहने का मतलब है कि जैसे जो सेक्शन हमारा 144 से ये कहना चाह रहा है कि जब हम कोई विरुद्ध अपराध करने जा रहे हैं, विरुद्ध जमाव का अपराध करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम बहुत खतरनाक अपने साथ जो है सामान रखें, जैसे कि मान लीजिए गोली बारूद, बंदूक, गोल हुआ ऐसा कि जिससे हम जानते हैं कि अगर ये इसका यूज किया गया तो इससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है। अगर आप इस तरह का कोई कार्य करते हैं और विद विरुद्ध जमाव में शामिल हो रहे हैं तो वहाँ पे आप अपराधी माने जाओगे, सेक्शन 144 के अंतर्गत आईपीसी के। तो इसके लिए दंड के प्रावधान भी इसी सेक्शन में दिए गए हैं। तो वो क्या कहते हैं कि आपको कारावास होगा 2 साल का, वो सादा होगा या कठिन होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है, वो जजमेंट निर्णय करेगा। तो हमारा सादा या सिंपल कारावास में से, सिंपल और कठोर कारावास जो होता है, उन दोनों कारावास में से कोई एक कारावास होगा, और क्या होगा, 2 साल का जो एक कारावास होगा प्लस फाइन होगा, या अकेले फाइन ले लेंगे या दोनों ले लेते हैं। तो ये है हमारा सेक्शन 144, जो इनका यही कहने का मतलब है कि विद विरुद्ध जो जमाव होता है, अगर आप घातक आयुधों से मतलब को अपने पास में ले करके उस जमाव में सम्मिलित होते हैं तो आप किस अपराध के अपराधी माने जाएंगे और क्या आपको सजा दी जाएगी। यही हमारा सेक्शन 144 कहता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो हमारा है सेक्शन 145। सेक्शन 145 क्या कहता है, किसी विद विरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि उसके बिखर जाने का समादेश दे दिया गया है, सम्मिलित होना या उसमें बना रहना। मतलब इनके कहने का मतलब है कि अगर हम ऐसे विद विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होते हैं, जैसे कोई अधिकारी वगैरह ने आदेश दे दिया है कि हटाइए, मतलब इस जमाव को ख़त्म करिए, यहाँ से हट जाइए, लेकिन तब भी हम ये जानते हुए भी
उस जमाव में शामिल हो रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और उसके सदस्य बन रहे हैं। अगर ऐसा विद्वृत जमाव है जो कि शासन द्वारा आपको बिखर जाने के लिए बोल दिया गया है कि जैसे 4-5 लोग, 10 लोग 5 लोग कम से कम इकट्ठे हुए, मान लो और भी ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए, 5 से ज़्यादा, और सरकार द्वारा आदेश दिया गया कि किस तरह का, मतलब आप लोग जमाव हटाइए यहाँ से, लेकिन फिर भी उन लोग ना माने, इस तरह का विद्वृत जमाव करें जिसे प्रशासन ने रोक रखा है, उसके सदस्य बने, उसमें शामिल हों, तो वहाँ पे वो इस तरह के सेक्शन 145 के अनुसार अपराधी माने जाएंगे। और इसी सेक्शन 145 में दंड का प्रावधान भी है, जो ये कहता है कि अगर आप इस तरह का कार्य करते हैं तो आपको 2 साल का कारावास, सादा होगा या कठिन, अथवा फाइन, अथवा दोनों से आपको दंडित किया जा सकता है। तो सेक्शन 145 भी हमारा बहुत सिंपल है, मतलब इन कहने का मतलब यही है कि अगर आप विद्वृत जमाव के सदस्यों में सम्मिलित होते हैं और उस मतलब उसको पहले से ही आदेश दे दिया गया है कि आप इस तरह का जमाव नहीं कर सकते हैं, फिर भी आप ऐसा कर रहे हो, तो आप वहाँ की सज़ा के अधिकारी होंगे, अपराधी आप माने जाएंगे। ये है हमारा सेक्शन 145। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन 146, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बलवा। बलवा करना किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन हमारा मेंस के ध्येय से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और प्री के ध्येय से भी। तो सेक्शन 146 हमारा बलवा को बताता है। तो बलवा में क्या होता है? बलवा विधि विरुद्ध जमाव जो होता है वह बलवा का प्रथम चरण होता है। तो हमारा जो विधि विरुद्ध जमाव है वो बलवाओं में शामिल होता है, यानी बलवा के लिए विधि विरुद्ध जमाव का होना जरूरी है। तो कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारा जो ये है, क्या नाम से, इनकोर्ट ऑफेंस इसको कहते हैं। इनकोर्ट ऑफेंस यानी कि प्रारंभिक चरण का ऑफेंस किसे कहेंगे? तो जब ये हमारा जो विधि विरुद्ध जमाव है ये इनकोर्ट ऑफेंस बोला जाता है, क्योंकि ये हमारे बलवे का प्रथम चरण है, यानी बलवा होने के लिए विधि विरुद्ध जमाव का होना जरूरी है। अब चलिए हम देखते हैं कि बेयर एक्ट में बलवा की परिभाषा क्या दिया हुआ है। तो बेयर एक्ट में कह रहा है कि जब किसी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है तो उसे बलवा करना कहते हैं। यानी कि जब किसी विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों द्वारा या उनमें से किसी एक सदस्य द्वारा सामान्य आदेश को, मतलब सामान्य जो आशय है उनका, सामान्य उद्देश्य जो है उसको अग्रसर करने में किसी बल या हिंसा का उपयोग किया जाता है, तब उसी को हम क्या कहते हैं? बलवा कहते हैं। तो देखिए, विधि विरुद्ध जमाव आया, विधि विरुद्ध जमाव जो हम पढ़े हैं अभी तक, तो उसमें हमने 5 कंडीशन पढ़ी थी कि 5 कंडीशन में से कोई एक होगा तो विधि विरुद्ध जमाव होगा। तो यहाँ इन्होंने ये कहा है कि हमारा बलवा उसे कहेंगे जब विधि विरुद्ध जमाव के जो सदस्य हैं वो सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग करें, तो वहाँ पे बलवा कहा जाएगा। बल या हिंसा का जब उपयोग करें तो वो बलवा कहा जाएगा। और हाँ, बलवा के लिए जरूरी नहीं है कि सभी सदस्य एक साथ हिंसा करें तभी जो है बलवा हमारा माना जाएगा। उसमें से कोई अगर एक सदस्य भी, जैसे ग्रुप में ये लोग इकट्ठे हुए हैं बलवा करने के ध्येय से, तो उसमें से किसी एक सदस्य ने भी क्या किया? हिंसा का प्रयोग किया, तो वहाँ पे बलवा सब मान लिया जाएगा और सभी सदस्य उसी तरह बलवा के अपराधी माने जाएंगे। तो कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है कि क्या बलवा के लिए जरूरी है कि सभी सदस्य हिंसा करें? नहीं, किसी एक सदस्य ने भी अगर बलवा में सम्मिलित होकर के हिंसा कर दिया तो सभी सदस्य उस बलवा के गुनहगार माने जाएंगे। यानी विधि विरुद्ध जमाव में कि अगर किसी एक सदस्य ने भी हिंसा किया तो वो बलवा कहलाएगा। जरूरी नहीं है कि सभी व्यक्ति मिलकर हिंसा करें तभी बलवा होगा। तो यही पूछता है कि बलवा के लिए जैसे जो चीज़ें जरूरी होती हैं, क्या क्या जो है इसका वो है ऑब्जेक्ट है जो पूछेगा, तब जब आप बताओगे कि पहला तो हमारा ये हो जाएगा कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हों, दूसरा क्या करें? हिंसा का प्रयोग करें,
और तीसरा क्या हो, हिंसा का प्रयोग के साथ साथ कि कोई उस बलवा में उस विधि विरुद्ध जमाव में शामिल होने वाला के सभी सदस्य अथवा कोई एक सदस्य हिंसा का प्रयोग करे। ये है हमारा तीसरा इसका। तो ये हुआ, ये है बलवा के लिए जरूरी चीजें, इसेंशियल पार्ट बलवा का, कि सभी सदस्यों द्वारा हिंसा जरूरी नहीं होता है। और इसके लिए आपका जो सजा का प्रावधान है वो हमारे नेक्स्ट सेक्शन में है, सेक्शन 147 में। 146 में हमने क्या पढ़ा, बलवा पढ़ा। 147 में बलवा के लिए क्या दंड दिया गया है। तो बलवा के लिए क्या दंड दिया गया है, बलवा के लिए भी वही दंड दिया गया है जो उपरोक्त के सेक्शन में हमने बताया, 2 साल का सादा या कठिन कारावास में कोई एक, अथवा फाइन, अथवा दोनों। तो बलवा करना किसको कहेंगे, समझ में आया। बलवा करने का मतलब ये हुआ कि जैसे विधि विरुद्ध जमाव होता है जो हमारा, उसके सामान्य उद्देश्य को, यानी जो हमने उद्देश्य बनाया था उसको अग्रसर करने में अगर हम हिंसा या बल का प्रयोग कर रहे हैं तो वो हमारा बलवा कहा जाएगा, चाहे उसमें से प्रत्येक सदस्य हिंसा करे या कोई एक सदस्य हिंसा करे, ये कहा जाएगा कि वहाँ बलवा किया गया। और इसके लिए दंड का क्या प्रावधान है, 2 साल का कठिन अथवा सादा कारावास या फाइन या दोनों। तो आज के सेक्शन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक तो ये पढ़ा सेक्शन 144 में कि अगर कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाव करने जा रहा है और अब क्या है, बहुत ही खतरनाक जो है गोला बारूदों आदि को लेकर के सम्मिलित हो रहा है, तो उसे क्या दंड के प्रावधान है। और एक फिर हमने पढ़ा आगे कि अगर मालूम है कि इस तरह के जो विधि विरुद्ध जमाव है उसको सरकार द्वारा हटने के लिए कहा गया है, बिखर जाने को कहा गया है, फिर भी उस विधि विरुद्ध जमाव में हम सम्मिलित होते हैं और उसका सदस्य बनते हैं, तो हमें क्या दंड दिया जाएगा। 145 में हमने पढ़ा। अब फिर 146 में हमने पढ़ा बलवा क्या होता है, और 147 में हमने पढ़ा बलवा के लिए क्या दंड दिया गया है। तो आज के सेशन में बस इतने ही सेक्शन। आशा करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, मुझसे क्यूरी कीजिए और पूछिए। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको मेरे नए वीडियो के बारे में पता चले। थैंक यू वेरी मच।